नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना। स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस सीरीज हमने शुरू की है, जहां पे मैंने बेसिक पूरे टॉपिक कवर किए। अब हमारा थोड़ा एडवांस पार्ट चल रहा है। तो अभी तक आपने चैनल को देखा नहीं या फिर कोई वीडियो आपने देखे नहीं, तो हर एक वीडियो आप जरूर देखना। आज का हमारा टॉपिक है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, क्या होता है ना, हमारा पहले मैं बताता हूँ गैप अप क्या होता है। गैप अप मतलब मतलब गैप अप मतलब वो होता है कि जो पिछली कैंडल और मतलब जो कैंडल क्लोज हुई है और जो कैंडल और नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है, उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस है या फिर डायरेक्टली मार्केट ओपन हुआ है, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस बाकी होता है उसे गैप कहते हैं दोस्तों। ओके। अब ये गैप क्यों होते हैं या फिर गैप अप या गैप डाउन मार्केट क्यों करता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई न्यूज़ आई है, ठीक है, ओवरनाइट अगर कोई न्यूज़ हो, जैसे कि पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है और नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है। न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होके मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है। सेकेंड होता है जो ग्लोबल मार्केट। क्या होता है दोस्तों, हमारा मार्केट इंडियन मार्केट शुरू रहता है 9:15 से 3:30 तक रहता है। ठीक है। और जो बाकी के ग्लोबल मार्केट मतलब बाहर कंट्री के जो मार्केट है, वो हमारे नाइट में शुरू होते हैं। तो उन मार्केट में अगर कोई जैसे कि ट्रेंड हो या फिर उनका सेंटिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो उसका इम्पैक्ट हमारे नेक्स्ट डे मार्केट में मार्केट पे होता है, असर होता है दोस्तों। ठीक है। तो उसी के कारण भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है शुरू। ओके। तो ये मेजर के कारण होते हैं कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं। अब ये गैप अप क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो कैंडल के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको गैप कहते हैं। ठीक है। अब ये गैप क्या होता है, ये गैप मतलब रहता नहीं है, ये गैप कभी कभी भी फिल हो सकता है दोस्तों। ठीक है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल लेके वो गैप फिल करके फिर से ऊपर जा सकता है या फिर डाउन भी आ सकता है दोस्तों। ओके। तो इस तरह मार्केट में गैप अप और गैप डाउन काम करते हैं। अभी गैप अप और गैप डाउन के क्या होते हैं दोस्तों, कुछ प्रकार है। जैसे कि एक ही प्रकार का गैप अप नहीं होता। गैप अप भी है ना, चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है। उसमें जो जो फर्स्ट है वो है कॉमन गैप अप। ओके। अभी कॉमन गैप अप क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मार्केट अगर कोई रेंज में फंसा हो। ओके। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। हाँ। मार्केट अगर कोई रेंज में फंसा हो, ठीक है, ऐसे कैंडल कैंडल चल रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा ही गैप अप ओपन होता है। ठीक है। मतलब जो बीच में से गैप हो उसको कॉमन गैप अप कहते हैं। ठीक है। अगर मार्केट किसी रेंज में है तो उसमें अगर कोई गैप अप दे रहा है तो उसको कहते हैं कॉमन गैप। ठीक है। ये गैप तुरंत फिल भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है। इस तरह होगा ये फर्स्ट गैप अप जो है कॉमन गैप अप। ओके। उसके बाद में जो गैप अप है वो है ब्रेकअवे गैप अप। ठीक है। ब्रेकअवे गैप अप, ये क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादातर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे भी गैप अप ओपन होता है। ठीक है। मतलब जो नीचे का सपोर्ट है वो ब्रेक करके मतलब ब्रेकआउट देता है। ठीक है। और ये गैप अप वो करता है, और सेम ऊपर के साइड मतलब अगर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली मार्केट ओपन होके यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है। अभी इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ओके। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ब्रेकअवे गैप अप में क्या होता है कि एक रेंज का ब्रेकआउट करता है मार्केट। ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ब्रेक करता है और रेंज का भी ब्रेक करता है। मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा था, ठीक है, और मार्केट ने ऊपर के साइड में गैप अप दे दिया। ओके। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कैंडल ओपन हुई है उसका जब हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में अगर वॉल्यूम हमें अच्छा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ओके। और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे है।
ठीक है, जब तक ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये फॉल ब्रेकआउट भी हो सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। सेम अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो जो फर्स्ट कैंडल है उसका जैसे लो ब्रेक हो जाएगा, हम यहाँ पे तुरंत एंट्री प्लान करेंगे और उसके जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह हो गया ये ब्रेकअवे गैप अप। थर्ड हमारा गैप अप जो है उस वो है कौन सा, रनअवे गैप अप। ओके, रनअवे गैप अप मतलब क्या, जिसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि रनअवे गैप अप का रनअवे गैप अप क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट नेक्स्ट डे अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट नेक्स्ट डे क्या करता है, अप ट्रेंड में ही मतलब गैप अप ही ओपन होता है, वो जो गैप है वो फिल नहीं करता, तुरंत मार्केट ऊपर चला जाता है दोस्तों। ओके, इसको कहते हैं रनअवे गैप अप। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेंड के साथ चलता है, जो गैप बाकी है वो उस दिन ना होके उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन कभी भी फिल कर सकता है, लेकिन सेम सेम डे ये वो गैप फिल नहीं करता दोस्तों। ठीक है, इसमें भी हम एंट्री कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है तो हम मार्केट में अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया तीसरा। और जो हमारा चौथा है वो है एग्जॉशन गैप अप। ठीक है, एग्जॉशन गैप अप मतलब क्या, कि ये जो गैप अप है, एग्जॉशन गैप अप, ये बहुत काम का गैप अप है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, हमें ये हमेशा अगर मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड मतलब मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड पूरा हो चुका है और ये यहाँ पे और अपसाइड में मतलब गैप अप उसने ओपन दिया, तो इसका सिग्नल होता है कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, ऑलरेडी उसने मार्केट का जो ट्रेंड था वो रैली कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट थक चुका है, मतलब वो ट्रेंड थक चुका है, अब मार्केट थोड़ा सा डाउन आना चाहता है, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। इस कंडीशन में जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, तो हम इसमें डाउन साइड में एंट्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ लास्ट का गैप अप। अभी मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर दोस्तों मार्केट में यहाँ पे गैप अप बना है, ठीक है, और मार्केट चल रहा है, ठीक है, आज का दिन खत्म हो गया। जब भी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी गैप अप बनता है ना या फिर कोई गैप है ना, वो गैप कभी भी मार्केट मतलब खाली नहीं छोड़ता दोस्तों। ये क्या करता है, मार्केट कभी ना कभी एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते के बाद भी ये पूरा गैप फिल करता है मार्केट। ठीक है, एक तो उस गैप को टैप करके मार्केट फिर से उसका ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, या फिर वो जो गैप है उसको फील करके मार्केट वो डाउन भी जा सकता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट को गैप बिल्कुल पसंद नहीं है, मार्केट कभी भी गैप नहीं रखता। ठीक है, जो भी गैप है वो कभी ना कभी फील करता ही है मार्केट। ठीक है, इसलिए हमेशा गैप अप के ऊपर ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, जब भी गैप अप हो तो गैप अप के ऊपर ध्यान रखना, अपने जो गैप बाकी है वो फिल करके ही मार्केट ऊपर या नीचे जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह हो गया गैप अप और गैप डाउन। तो हम कुछ इसके इसके एग्जाम्पल देखेंगे। गैप अप और गैप डाउन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, गैप अप और गैप डाउन हमेशा हमारे इंडियन मार्केट में ही ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमारा मार्केट मतलब बहुत कम टाइम के लिए चलता है। जैसे कि अगर आप बाहर के मार्केट देखोगे तो वो 24 आवर्स भी चलते हैं, तो हमारा मार्केट सिर्फ 6 सवा 6 घंटे ही चलता है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि कंटिन्यू, मतलब क्या बोलता है, कंटिन्यू उसका ट्रेंड चालू रखे। तो वो गैप अप और गैप डाउन में उसका ट्रेंड ट्रेंड फील मतलब कंप्लीट करता है। तो गैप अप और गैप डाउन मार्केट हमेशा का काम करता है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो अगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि गैप अप और गैप डाउन हमें कहाँ पे, मैंने कुछ ऑलरेडी एग्जांपल सेट करके रखे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे, एक मिनट, मैं ये वाला ही वापरता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक गैप था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आगे जाके ये गैप यहाँ से फिल कर दिया। ओके, तो ये गैप पूरा हो चुका है दोस्तों। ओके, सेम उसी तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है गैप अप, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप था।
ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक गैप था, तो मार्केट ने क्या किया, उसी दिन गैप फिल किया और मार्केट ऊपर चला गया। ओके, तो ये कौन सा गैप अप था दोस्तों? ये कौन सा गैप अप था? ये गैप अप था ब्रेकअवे गैप अप। ठीक है, कैसे क्या ब्रेकअवे? क्योंकि ये जो रेंज थी ना, ये जो रेंज थी ना, वो रेंज को उसने ब्रेक किया, ऊपर चला गया और यहाँ पे उसने ट्रेंड उसका कंटिन्यू किया। ओके, अभी और भी देखेंगे तो ये भी एक गैप अप है। ठीक है, अभी ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक प्रकार हम देखेंगे तो, एक मिनट दोस्तों, ये गैप अप अभी मतलब फिल होना बाकी है। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन ये गैप अप फिल होना बाकी है। अभी ये कौन सा गैप अप है? ये रनअवे गैप अप है। ठीक है, रनअवे गैप अप क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया और वहां से ही मार्केट ऊपर चला गया, वो नीचे आया ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ओके, ये भी गैप अप अभी भी बाकी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप था। ठीक है, यहाँ पे जो जो गैप था, ये वाला गैप था, वो मार्केट ने क्या किया, सेम डे फिल किया और उसी तरह झूलता रहा। ओके, और भी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक गैप अप था, यहाँ पर सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ, सेम डे मार्केट ने फिल किया, चला गया। यहाँ पे भी छोटा सा गैप अप था, सेम डे यहाँ पे फिल किया, चला गया। यहाँ पे भी था और मार्केट ने सेम डे फिल किया और नीचे चला गया। ओके, ये भी यहाँ पे एक गैप अप, सॉरी हाँ, गैप डाउन छोटा सा हुआ, लेकिन ये कहाँ पर फिल हुआ, ये यहाँ पे फिल हो गया, मार्केट ने देखा और फिल होके ऊपर मार्केट चला गया। तो इस तरह गैप अप और गैप डाउन मार्केट में काम करते हैं दोस्तों। ओके, अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखना दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रो टिप देता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल मिलना चाहिए, मैं आपको और एक प्रो टिप देता हूँ ये, और आप लाइव मार्केट में भी जरूर देखना। ओके, जैसे कि अगर सेम डे, कहाँ पे दिखाऊँ, दिखाता हूँ, एक मिनट, मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल मिलने दो। मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दो कैंडल के बीच में सेम डे अगर गैप है, ठीक है, मतलब कैसा, और वो है ना ट्रेंड के साथ होगा दोस्तों। ठीक है, ट्रेंड में होना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही वो काम करेगा। अगर आप देखोगे दोस्तों कि क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप था ना दोस्तों, नेक्स्ट जो थर्ड फोर्थ कैंडल है, 4 नंबर की कैंडल है, वो कैंडल का लो कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अगर आप देखोगे तो ठीक है, गैप फिल किया और मार्केट तुरंत ऊपर निकल गया। ऐसे बहुत बार करता है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो बहुत बार करेगा मार्केट। ठीक है, तो आपको है ना हमेशा एक कैंडल छोड़ के मतलब बीच में कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल, अगर फर्स्ट और थर्ड और सेकंड कैंडल में के बीच में अगर कोई भी गैप है ना, तो वो मार्केट वो हमेशा फिल करता है और ऊपर चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, नहीं बताएंगे लोग आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हमारा सीरीज चल रहा है तो एडवांस बताना भी जरूरी है। तो आपको बैक टेस्टिंग करना है। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन के ऊपर काम करके आप किस तरह से मार्केट में अच्छे ट्रेंड पकड़ सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये कौन सा, एक मिनट बताता हूँ, यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे छोटा सा गैप अप मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, फिल किया और डाउन आया। ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये जो हमने 4 नंबर का सीखा है ना, एग्जॉशन गैप, वो वाला है, मतलब ऑलरेडी ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा मार्केट को नीचे आना भी जरूरी है। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब लोगों को बताया कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, और मार्केट डाउन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जांपल देखना है, जितना हो सके उतना आप बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करना, आपके हर एक कमेंट को मैं जरूर रिप्लाई